ओम श्री साई राम। संदेह निवारणी 13वां अध्याय। स्वामी, पिछली बार आपने महाभारत युद्ध के विषय में बताया था। क्या उसी तरह से रामायण जैसी घटनाएं भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में घटती रहती हैं? निसंदेह ऐसा ही है, उसी अनुक्रम में और व्यवस्थित ढंग से। तब किस रूप में राम इस रामायण में आते हैं? आत्मा राम है। वे जीवों के चरित्र में शरीर का वस्त्र पहनकर आए हैं। तब वे संकल्प सिद्ध, जिनकी इच्छा से सब कुछ होता है और सर्वशक्तिमान होते हुए भी क्यों इतना दुख झेलते हैं? ये सब खेल है, उनकी लीला खेल कूद है। उनके लिए आनंद क्या हो सकता है और उनके लिए दुख क्या हो सकता है? वे तो आनंद स्वरूपा हैं, जो दोनों ही नहीं जानते। अपनी इच्छा से वे हर पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने जगत के नाट्यशाला के मंच पर रामायण का प्रदर्शन किया है और उसमें स्वयं भी पात्र बने हैं तथा प्रत्येक गुण को एक अलग रूप में दिखाया गया है। ऐसी रामायण आज भी प्रत्येक हृदय में प्रदर्शित हो रही है। हृदय में राम, आत्मा राम, हर घटना को साक्षी की तरह देख रहे हैं। किंतु अक्रिय वस्तु, जड़, जीवी किस प्रकार इस रामायण में प्रवेश करता है? ये जड़ सक्रिय चैतन्य अर्थात ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार करता है। चैतन्य का जन्म सीता के नाम से होता है। जड़ चैतन्य एक हो जाते हैं, इसे सीताराम कहते हैं। जब तक जड़ और चैतन्य एक हैं, तब तक कोई भी कठिनाई, कोई भी दुख नहीं है। इन दोनों में एक के अलग होने से ही सभी परेशानियों का जन्म होता है। ये कैसे है स्वामी? सीता जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा जो जीव का रूप है, से दूर चली जाती है। अतः अंधेरे या जंगल में गिरना अनिवार्य है। राम ने इस प्रकार का अभिनय ये दिखाने के लिए किया है कि यदि सीता या ब्रह्म ज्ञान को खो जाने दिया गया, तब कोई भी अंधेरे के जंगल में भटकने से बच नहीं सकता है। यदि ऐसा है, तब स्वामी लक्ष्मण को सर्वदा राम के साथ होने का क्या कारण है? हमारे जीवन में वे किसके प्रतीक हैं? जीवन के अंधेरे जंगल में किसी को अकेले नहीं रहना चाहिए। मानस को सर्वदा अपने बगल में रखना चाहिए। इसी कारण से लक्ष्मण को हमेशा निकट रखा जाता है। रामायण में बाली और सुग्रीव का वर्णन है। वे कौन हैं? अंधेरे जंगल में भटकते हुए मनुष्य को निराशा मिलती है, जबकि उसे भेद करने की शक्ति मिलनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे के लिए प्रतिशोधपूर्ण घृणा है। बाली जो निराशा है का नाश होना ही चाहिए। केवल तभी सफलता मिल सकती है। निराशा बाली है, भेद करने की शक्ति सुग्रीव है। हनुमान जो इन दोनों के बीच में प्रकट होते हैं, कौन है? हनुमान वे हैं जो निराशा को जीतने में बहुत सहायक, अर्थात वे साहस हैं। वही हनुमान हैं, वे हिम्मत हैं। साहस के साथ माया के महासागर को पार करना संभव है। यही कारण है कि राम ने हनुमान की सहायता से पुल बनाया। माया के महासागर को पार करने के बाद क्या योजना बनानी चाहिए? क्या तुम नहीं जानते कि राम ने पुल को पार करने के बाद क्या किया? मोह या भ्रम को जीतने के बाद उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में रजोगुण तथा तमोगुण का वध किया। बचे हुए आखिरी भाई सत्वगुण अर्थात विभीषण को राजगद्दी दी। तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण
तथा विभीषण के चरित्र और जीवनचर्या में तीनों गुणों का उदाहरण दिया गया है। इसके बाद क्या प्राप्त करना है? क्या तुम कहते हो क्या प्राप्त करना है? उसके बाद अनुभव ज्ञान या सीता प्राप्त करना है। वह ज्ञान जो अनुभव के बाद आता है, व्यवहारिक जीवन में हासिल किया हुआ ज्ञान। जब जड़ और चैतन्य दोनों पुनः मिल जाते हैं, तब वही महाभिषेक है। राजतिलक अर्थात जीवन मुक्ति, जीव के लिए मोक्ष। अतः रामायण की आधारभूत शिक्षा यह है: जीव, मानस, ज्ञान, निराशा, भेद करने की शक्ति, साहस, माया, राजस, तामस, सत्व, इनमें सभी प्रत्येक भिन्न भिन्न रूप में अपने को प्रदर्शित करते हैं। ये सीखना है कि किस प्रकार प्रत्येक को अधिकार में किया जा सकता है या दबाया जा सकता है। ये सब आत्मा के द्वारा अभिनय करके, व्यवहार करके, निर्देश करके, मार्ग दिखलाकर किया जाता है, जो रूप में राम के नाम से आए हैं। अतः रामायण का अंत बहुत पहले नहीं हुआ। जब तक प्रत्येक मनुष्य के जीवन में इन मार्गों के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने का संघर्ष होता रहेगा, और जब तक मनुष्य अंत में अनुभव ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे और सत्वगुण को आखिर में राजगद्दी मिलती रहेगी, तब तक मनुष्य के हृदय में रामायण की लीला होती रहेगी। एक ओर महाभारत, दूसरी ओर रामायण और दूसरी तरफ भागवत। इस प्रकार जीवन स्थायी रूप से आगे आगे चलता रहता है। रामायण, महाभारत और भागवत के यही सूक्ष्म रूप हैं। क्या तुम समझते हो? इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तविक जीवन में आत्मा राम है, मानस लक्ष्मण है, ब्रह्म ज्ञान सीता है, और जब वह सीता खो जाती है, राम अस्तित्व के वन में गिर जाते हैं। वहां उस वन में निराशा है और भेद करने की शक्ति है। यदि हम हनुमान या साहस की संगति करते हैं, तब हम माया के समुद्र के पार जा सकते हैं। जाम्बवान, अंगद और अन्य वानरों के रूप में उत्साह, शक्ति और दृढ़ता की सेना के साथ जैसे ही इस समुद्र को पार करते हैं, वैसे ही हम राजसिक और तामसिक गुणों के प्रतीक रावण तथा कुंभकर्ण को नष्ट कर सकते हैं। तब सात्विक गुण या विभीषण को राजगद्दी दी जा सकती है। तभी अनुभव ज्ञान का सीता प्राप्त होती है। जड़ और चैतन्य अर्थात सीता और राम की ये एकता ही आनंद है, जीवन मुक्ति, आत्मा का मोक्ष। आह, क्या वैभवपूर्ण है रामायण। ऐसा कह सकते हैं कि दशरथ के पुत्र के रूप में पूर्ण हुई वह रामायण अब प्रत्येक व्यक्ति में गुणों, इंद्रियों, कर्मेंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म रामायण के रूप में चरितार्थ हो रही है। इसमें ऐसा कह सकते हैं नहीं है, यह सूक्ष्म रामायण के रूप में चरितार्थ हो ही रही है। आपने बताया स्वामी कि रामायण में प्रत्येक गुण और इंद्रिय एक अलग रूप धारण करते हैं। ये कल्पना कर कुछ आश्चर्य होता है कि कर्मेंद्रियां भी कोई रूप धारण करती हैं। सामान्य तथा सूक्ष्म रामायण में कर्मेंद्रियां किस रूप में प्रकट होती हैं? कृपया ये बताइए। चाहे जो भी गुण या विशेषता हो, कर्मेंद्रियों की मदद के बिना वे कैसे अपने को प्रकट कर सकते हैं? गुणों का पालन कर्मेंद्रियों में होता है। कर्मेंद्रियां 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं। ये 10 इंद्रियां मानस की मदद से अनुराग उत्पन्न करती हैं, है ना? ये कहा जाता है कि माया में जन्मे और माया में पले मनुष्य का लक्ष्य
माया के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है। उसी तरह इंद्रियों में जन्मे तथा इंद्रियों में पले जड़ चैतन्य को इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करना है। वही उनका बुनियादी कर्तव्य है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम जानते हो कि राम जीवी का जन्म कहाँ हुआ था? वे किनके पुत्र हैं? उनका नाम दशरथ है, क्योंकि वे 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं। चाहे जिस गुण और रूप का हम विचार करें, वो 10 इंद्रियों से असंबंधित नहीं होगा। कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां दशरथ के रूप में 10 हैं। दशरथ के 4 पुत्र हुए, वे किसके प्रतीक थे स्वामी? 10 इंद्रियों से केवल 4 नहीं, किंतु किसी भी संख्या में गुण और रूप जन्म ले सकते हैं। किंतु केवल सबसे महत्वपूर्ण 4 भगवान के 4 मुखों के प्रतीक उनकी इच्छा से उत्पन्न हुए। वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में जन्मे। सूक्ष्म रूप में वे सत्य, धर्म, शांति और प्रेम हैं। यही भगवान के 4 मुख हैं। इनमें स्वामी सत्य कौन है? धर्म, शांति और प्रेम का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? क्या तुम पता नहीं लगा सकते? राम सत्य हैं। जब राजमुकुट भरत को अर्पण किया गया था, तब उन्होंने कहा था, ये पद तथा सम्मान उनको जाना चाहिए जिनका इन पर अधिकार है, मुझको नहीं। और इसलिए वही धर्म है। आत्मा अर्थात राम में पूर्ण निष्ठा रखकर, ये विश्वास करते हुए कि राम की निर्विघ्न संगति से अधिक और कोई मीठा आनंद नहीं, लक्ष्मण ने राम का अनुसरण किया। और इस कारण वही प्रेम है, जिनको अपनी कोई अलग आकांक्षा नहीं। इन तीनों के मार्ग पर चलने वाले शत्रुघ्न शांत और बिना किसी घबराहट के थे, और इसलिए वे शांति हैं। क्या ये स्पष्ट है? हाँ स्वामी, किंतु ये चारों 3 माताओं के गर्भ से जन्मे थे। वे माताएं कौन हैं? जैसे मैंने अभी कहा, माया में जन्मे, माया में पले मनुष्य को माया से सर्वोपरि होना है। उसी तरह से मनुष्य गुणों से जन्म लेता है, गुणों के साथ बड़ा होता है, अंत में उसे गुणों से सर्वोपरि होना है। तीनों माताएं तीनों गुणों की प्रतीक हैं। उनमें कौशल्या सत्वगुण है, कैकेयी रजोगुण है और सुमित्रा तमोगुण है। वे उस महाकाव्य में उन पात्रों का अभिनय करते हैं। 10 इंद्रियों के रूप में दशरथ इन गुणों से संबंधित हैं, और इस कारण वे इंद्रिय गुण स्वरूप हैं। क्योंकि मनुष्य केवल इंद्रियों और गुणों के द्वारा सत्य को आसानी से नहीं समझ सकता, इसीलिए भगवान ने उसे रामायण के द्वारा शिक्षा दी। आज भी भगवान हमें यह शिक्षा दे रहे हैं। उस दिन भगवान ने सामान्य रामायण का प्रदर्शन किया था, और आज वे मनुष्य के हृदय रूपी मंच पर सूक्ष्म रामायण की लीला कर रहे हैं। स्वामी, महाभारत और रामायण का आंतरिक अर्थ जो आपने समझाया, बहुत ही रोचक है। यदि कोई केवल उनकी गहराई में जाए, तब उनमें और क्या है? उस प्रकार के महाभारत और रामायण प्रत्येक हृदय में मानस, चित्त और बुद्धि की पारस्परिक क्रिया से प्रदर्शित हो रहे हैं। आपने बताया कि भागवतम भी उसी प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। यदि आप ये समझाएं कि वो कैसे हो रहा है, तब उसके आंतरिक अर्थ को भी जानकर हम सूक्ष्म रामायण, सूक्ष्म महाभारत और भागवतम तीनों के निर्देश पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। अतः कृपया मुझे भागवतम के विषय में बताइए। अच्छा, भागवतम अन्य दोनों की तरह नहीं है। इसका कोई गुण नहीं
और कोई रूप नहीं। ये आत्मा से संबंधित है, जो गुण, इंद्रिय, मानस और चित्तम से परे और उनके पीछे है। ये आत्मा की शक्ति और उसकी लीला तथा प्रकट क्रियाओं के विषय में बताता है। भागवत में उस परम शक्ति के अवतारों की कहानियां लिखी हैं जो हर चीज का साक्षी है। उस साक्षी ने कौन कौन से रूप धारण किए, क्यों उन्होंने उन रूपों को धारण किया? सचमुच में वे सभी रूप हैं सर्वस्वरूपी। उनके रूपों की संख्या या उनके स्वभाव की कोई सीमा नहीं। फिर भी यदि जो हुआ है उसके अनुरूप कुछ कहना ही है, तब उनके अवतार हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिंह, राम और कृष्ण। जगत की सृष्टि, उसका पालन और संहार के लिए, पापी को सजा देने के लिए और अच्छे लोगों की रक्षा के लिए वे समय तथा अपने उद्देश्य के अनुसार स्वरूप धारण करते हैं। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब वे पुनः पहले जैसा साक्षी आत्मस्वरूप हो जाते हैं। स्वामी राम और कृष्ण ने भी पापी को दंड दिया था और अच्छे लोगों की रक्षा की, है ना? तब आप ये क्यों फरमाते हैं कि रामायण और महाभारत में वे गुण स्वरूप हैं और भागवतम में कोई गुण स्वरूप नहीं है? देखो, गुणों का प्रारंभ और अंत होता है, आत्मा का नहीं। राम और कृष्ण में भी मूलभूत रूप से कोई गुण नहीं है। उन्होंने ये प्रदर्शित कर दिया है कि किस प्रकार गुणों के ऊपर रहकर सभी गुणों को अपने अधिकार में रखा जा सकता है। रामायण और महाभारत की कहानियों का एक अंत है ना? उस अर्थ में भागवतम का कोई अंत नहीं। इसमें भगवान के विषय में चर्चा है जिनका कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। ये उन स्वरूपों के विषय में कहता है जो प्रभु ने युग, समय और उद्देश्य के अनुसार धारण किए थे। शेष दोनों, रामायण और महाभारत, ये शिक्षा देते हैं कि इस झूठे और क्षणभंगुर जगत में उचित नीतियों का कैसे पालन किया जाए और मनुष्य को सत्य, धर्म, शांति और प्रेम का अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं। क्या तुम समझते हो? तब तो ऐसा कह सकते हैं कि भागवतम कोई व्यवहारिक उपयोग का नहीं है क्या? साधकों के लिए भागवतम सबसे अधिक उपयोगी है। भगवान के सच्चे रहस्य, उनकी सच्ची महिमा और उनके सच्चे मार्ग के विषय में केवल यही समझाता है। रामायण और महाभारत मनुष्य को नीति शास्त्र की शिक्षा और उदाहरण द्वारा कुछ हद तक ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। वे दिखाते हैं कि किस तरह मनुष्य भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है, किंतु जो आत्मा और परमात्मा के स्वभाव को जानना चाहते हैं, उन्हें अन्य ग्रंथों से अधिक भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। स्वामी, भगवंता, भागवत और भक्त में क्या संबंध है? वही जो महाराजा, युवराजा और राजकुमार में है। निसंदेह भगवंता या भगवान महाराजा है, भागवत दर्जा में दूसरा है, क्योंकि ये भगवान से व्युत्पत्ति के रूप में आया है, अतः इसकी पदवी युवराज की है। राजकुमार इन दोनों पर निर्भर है और यही स्थिति भक्त की है। राजकुमार की पदवी साधारण नहीं, वह महाराजा के स्थान की योग्यता रखता है। बाकी सब इन तीनों से निम्न है। जो भक्त या राजकुमार की पदवी को नहीं प्राप्त करते, उन्हें महाराजा के राज दरबार तक पहुंच नहीं होती। तब स्वामी, क्या योगी, ज्ञानी और सन्यासी
इस स्थान के अधिकारी नहीं। चाहे कोई भी हो, भक्ति और उच्च सत्य के प्रेम के बिना योगी या ज्ञानी या सन्यासी कैसे बन सकता है? उनमें भी बराबर मात्रा में भक्ति होती है। तुम चाहे लड्डू, जलेबी, मैसूर पाक और अनेक दूसरी मिठाइयाँ खाओ, प्रत्येक में एक वस्तु चीनी का मीठापन का आम कारण के रूप में होना आवश्यक है, नहीं तो और किस तरह उन्हें बनाया जा सकता है? उसी तरह इन तीनों मार्गों में भगवान का नाम या भक्ति एक अंश है। इसके बिना इन पदार्थों का नाम भी सार्थक नहीं। एक और बात स्वामी, क्या कोई केवल भगवान में विश्वास रखकर और उस विश्वास के साथ जप, ध्यान, भजन और पूजा करके उनका साक्षात्कार पा सकता है? कहने का अर्थ यह है कि क्या सत्य, धर्म, प्रेम और सेवा के मार्ग द्वारा उस स्थान की प्राप्ति की जा सकती है? अच्छा, वे गुण हैं जिनकी तुम चर्चा करते हो, कैसे बिना पाप और भगवान के डर के पनप सकते हैं? साधारण लोगों के लिए क्या उन मार्गों और गुणों की आवश्यकता है? नहीं। भगवान के भीतरी निवास के वे दरवाजे हैं। जो उन मार्गों का अनुसरण करते हैं वे आसानी से भगवान के परिवेश में पहुंच सकते हैं, किंतु फिर भी संबंधी और मित्र में एक अंतर है। जो केवल इन्हीं गुणों का विकास करते हैं वे मित्र हैं, किंतु वे जो उनका अभ्यास नाम और रूप की भक्ति के साथ करते संबंधी बन जाते हैं, वही अंतर है। नाम और रूप की साधना गुणों को बलवती करने में सहायक होती है। उस नींव के बिना गुण बलवान, दृढ़ और शुद्ध नहीं बनेंगे। भगवान का नाम और रूप मनुष्य के गुणों का मैल दूर कर देते हैं, किंतु भक्त और अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य क्या दोनों एक ही स्थान प्राप्त करते हैं? है ना स्वामी? अवश्य। केवल अच्छा आदमी एक उम्मीदवार बन जाता है जो उस स्थान का पात्र होता है। वह अच्छा आदमी जिसमें भक्ति है उस स्थान का अधिकारी होता है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। स्वामी, बहुत से लोग हैं जो सक्रिय हैं और इस नारे के साथ विभिन्न काम करते हैं, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। क्या उनके कर्म उनको उस स्थान का अधिकारी बनाते हैं? तुम ऐसे क्यों पूछते हो? अवश्य, उनके लिए जो उस दृष्टिकोण से सेवा करते हैं, किंतु उस सच्ची भावना को प्राप्त करना बहुत कठिन है। दूसरों को मनुष्य समझकर सेवा करना और केवल ये कहना कि उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा करना ईमानदारी नहीं है। तब मानस दो धाराओं में दौड़ेगा। मानव की महिमा को पूरी तरह समझो कि मानव प्रत्येक मानव में है, तब तुम्हारे कर्म अवश्य ही तुम्हें उस स्थान का अधिकारी बनाएंगे। उससे बढ़कर और किस योग्यता की आवश्यकता है? उसके बदले यदि सेवा नाम, इज्जत तथा प्रसिद्धि के लिए किया जाता है और यदि मन में कर्मों के फल की लालसा है, तब इस कथन मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है का कोई अर्थ नहीं और न ही आशातीत फल प्राप्त होगा। ये बहुत रोचक है स्वामी। भागवतम के विषय में चर्चा करने से बहुत से पवित्र विचार तथा नीति उत्पन्न होते हैं। अतः यदि कोई इसमें खोज करे तब कितने बहुमूल्य सत्य निकलेंगे। मैं सचमुच आज के दिन धन्य हो गया। क्या तुमने सब कुछ समझ लिया है? भागवत प्रारंभ रहित तथा अंत रहित आत्मा की कहानी है। ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सामान्य से भी सामान्य है। इसकी कोई सीमा तथा कोई माप नहीं। रामायण
और महाभारत इतिहास है, ऐतिहासिक वीर कथाएं, भागवतम भिन्न है। यह आत्मा का वर्णन है, यह भक्ति के मार्ग में शिक्षा देता है। इसका कभी अंत नहीं होगा, इसका कोई समापन नहीं है। भागवतम का यही महत्व है। ओम शांति शांति शांति।